ये वही भटके हुए दलित हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं है, और जिस दिन अपने बाप का पता चल गया ना, ये उस दिन पड़ोसी के बाप को मार मार के मुंह लाल कर देंगे। और देखिए, जब जब दलित की बेटी मरती है वो देश की बेटी नहीं बन पाती, ये देश का दुर्भाग्य है। लगातार कॉल आ रही है और कॉल में वो लगातार कह रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे और तुम इन लोगों को जगाना बंद कर दो। अगर तुमने ये अपनी आवाज़ बंद नहीं करी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो कराते हमारे खिलाफ तो तुरंत पुलिस एक्टिव हो जाती है, लेकिन जब हम उनके खिलाफ कराते हैं तो पुलिस इसके लिए एक्टिव नहीं होती है। पुलिस मतलब सिस्टम में उनका साथ देती है, और इस सिस्टम में हमारा साथ देने की बजाय हमारे खिलाफ में ढूंढती है कि कमजोरी कहाँ है आपके। जितने भी कॉल आए हैं, कभी कोई कहता है कि मैं रविंद्र ठाकुर बोल रहा हूँ, कभी कोई कहता है कि मैं जोगेंद्र पांडे बोल रहा हूँ, तिवारी बोल रहा हूँ, और मेरे खिलाफ जो भी एफआईआर कर गई है वो भी तिवारियों ने की है, मतलब शुद्ध ब्राह्मणों ने की है, चित पावन ब्राह्मणों ने की है, जो बड़े बड़े ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप। इसलिए दलितों को कहते हैं कि आप पूजा करो और खुश रहो, मगन रहो, कमाओ कमाओ धमाओ, मेहनत करो, अपनी गांठ का रुपया भी मंदिरों में चढ़ा दो, पुजारियों को दे दो, और तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे कुछ भी ना हो, भूखे मर जाओ, नंगे रह जाओ, बच्चे पढ़े ना पढ़े, लेकिन हमें दे जाओ। तो ये मंदिरों का सिस्टम है। एक गांव है नंगला, वहां दलितों के शमशान घाट में ठाकुरों ने पानी भर दिया। दलितों ने विरोध किया, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, उसमें एक दलित व्यक्ति की मौत हो गई है। दलितों के शमशान घाट जब सुरक्षित नहीं रह गए हैं, 21वीं सदी चल रही है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में। देखिए, जाति एक ऐसा जहर है जो अंदर तक नसों में बिठा दिया है। जीते जी तो रहता ही रहता है, मरने के बाद भी मतलब शमशान घाट तक जाता है। जाति कभी नहीं जाती, जन्म लेने से लेकर मरने तक नहीं जाती। तो जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ से लेकर के जहाँ शमशान घाट में जिनको जलाया जाता है, फूंका जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ तक ये जाति को बनाए रखना चाहते हैं। और जातिवाद की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, ये देश और इंसानियत दोनों के लिए बहुत घातक है। मैं तो कहूँगी कि आप इस जाति के लिए जिन इंसानों को मारते हैं, एक बार जरा अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा, क्या वास्तव में जाति इतनी ज़रूरी है कि इंसानियत पीछे छूट जाए? क्या बाकी में इंसानियत इतनी छोटी रह गई है कि जातिवाद इतना बड़ा मतलब भयंकर उसका दाना बन चुका है कि वो तुम्हें निगले चला जा रहा है, तुम्हारी इंसानियत को भी खाए चला जा रहा है? तो यही बात यहाँ तक मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, जातियाँ किसी शैतान ने बना दी और आप उनको मान करके आपस में भाईचारा मत तोड़िए, देश की एकता को मत बर्बाद करिए, आपस में एक साथ रहिए। ये लोग जातियों को इसलिए चाहते हैं कि आप इकट्ठे ना हो, आप बिखरे रहें, और केवल 3% लोग जो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, जो ठाकुर दलितों को मार रहे हैं, वो ठाकुर भी ये समझ लें कि ब्राह्मण ने उनको भी अपने से नीचे रखा है। अगर वो ऊंचा मानते हैं खुद को, तो मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या ब्राह्मण ने ठाकुर को अपने बराबर रखा है? नहीं रखा, उसको भी एक कदम नीचे रखा है ताकि वो उसका शोषण और उसका दमन करता रहे। लेकिन ठाकुरों की पूजा हो रही है उत्तर प्रदेश में, योगी साहब का मंदिर बना दिया रिपोर्टर ने। वाह भाई, शाबाश शाबाश। देखिए, यहाँ पर जब पूजा हुई है तब उस आदमी के ऊपर उसकी बर्बादी का जो एक दूसरी लाइन है वो शुरू हो जाती है। तो जो उनके भक्त हैं वो योगी जी को जीते जी मार देना चाहते हैं, वो उनको जीते जी बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये भक्त नहीं है, ये उनके दुश्मन है जो उनको खत्म कर देना चाहते हैं। अगर किसी आदमी को खत्म करना है तो मंदिर बना दो। हम डॉक्टर अम्बेडकर के मंदिर बनाने पे क्यों खिलाफ रहते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते डॉक्टर अम्बेडकर मंदिरों में विराजमान हो, हम चाहते डॉक्टर अम्बेडकर दिमागों में हो, दिल में हो, किताबों में हो, विचारों में हो, जीवन में हो। तो इसलिए वो तो उनके अनुयायी जो बन रहे हैं, उनके भक्त बन रहे हैं, उनके चेले चपाटे जल्दी ही योगी जी की हत्या करने के लिए ये उनका काम कर रहे हैं। दलित भी पूजा कर रहे हैं, गणेश अभी रखे थे, उन्होंने पूजा करी थी बाकायदा। दुर्गा पूजा आ रही है, अब देखना बड़े पैमाने पे मूर्ति रखेंगे वो। देखिए, ये वही भटके हुए दलित हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं है, और जिस दिन अपने बाप का पता चल गया ना, ये उस दिन पड़ोसी के बाप को मार मार के मुंह लाल कर देंगे। और हम बताने के लिए जब जाते हैं तो ये कहते हैं बताओ मत, इन्हें भ्रम में रहने दो, इन्हें ये पता रहने दो कि यही मेरा पिताजी है, यही मेरा बाप है, यही मेरा अब्बा है, यही मेरा खुदा है। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि ये नहीं है, तेरा असली बाप ये है जिसने तेरे लिए दर्द सहा, जिसने तेरे लिए समस्याएं झेली, जिसने तेरे लिए भूखा जा, जिसने तेरे लिए लाठी खाई, जिसने तेरे लिए आंदोलन कर करके इन दरिंदों से, इन हकमार लोगों से रात दिन झगड़ा किया, भूखा रहा, अपने बच्चों की हत्याएं कराई और अपनी बीवी तक को कम उम्र में खो दिया, अपने जीवन में पूरा संघर्ष किया। जिस दिन ये पता चल जाएगा, वो उनको नकली को छोड़ करके असली के पास चला जाएगा। इसलिए ये डॉक्टर अम्बेडकर को दबाने का काम करते हैं। इसलिए दलितों को कहते हैं कि आप पूजा करो और खुश रहो, मगन
मगन रहो, कमाओ कमाओ धमाओ, मेहनत करो, अपनी गांठ का रुपया भी मंदिरों में चढ़ा दो, पुजारियों को दे दो, और तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे कुछ भी ना हो, भूखे मर जाओ, नंगे रह जाओ, बच्चे पढ़े ना पढ़े, लेकिन हमें दे जाओ। तो ये मंदिरों का सिस्टम है। बाबा साहब का संकल्प दिवस है आज, क्या कुछ संकल्प लेंगे दलित? हाँ बिल्कुल, आज ये सारे जितने भी लोग यहाँ से आए हैं, केवल दलित नहीं है यहाँ पर, यहाँ एससी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, हर वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और ये सभी यहाँ से संकल्प लेकर जा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन था, जो हक वंचित लोग थे, जिनको हक हमेशा से मारे गए, उन लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले, और उसी के लिए यहाँ पर सत्ता में लेकर के शक्ति के सारे संसाधनों पर इनकी जो हकमारी की गई है, उनमें इनका जो भाग है, जो इनकी भागीदारी है, वो सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पर ये संकल्प लिया गया है। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस संकल्प में हम सारे अम्बेडकरवादी, सारे लोहियावादी, सारे समाजवादी, सारे बहुजनवादी इसमें सफल होंगे, और सारे जितने मुस्लिम भाई हैं इसमें सारा हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन मुस्लिमों ने अत्याचार किया लखीमपुर में बहनों पर। देखिए, वो दो पागल सरफिरे अगर कहीं पर गलती करते हैं तो मैं ये नहीं कहती कि पूरे मुस्लिम समाज को बर्बाद करो आप। क्यों? क्योंकि किसी भी मुस्लिम संगठन ने, किसी भी मुस्लिम समुदाय ने, किसी भी मुस्लिम लीडर ने उन बदमाशों का साथ देने के लिए कहीं पे कोई सभा नहीं की। लेकिन न्याय के लिए भी कोई मुस्लिम आगे नहीं, उन्होंने क्यों नहीं आया? नहीं, अखिलेश यादव नहीं आया। मैं अखिलेश यादव का नाम क्यों लूं? वो एक राजनीतिक आदमी है, मैं एक सामाजिक आदमी हूं, और सामाजिक होने के नाते मैं सीधा सीधा कह रही हूं, क्या अखिलेश यादव मुस्लिमों का नेता है? क्या वो मुस्लिम है? अगर यादव एक बदमाशी करता है तो सारे यादव उसके विरोध में खड़े होते हैं, उसके साथ खड़े नहीं होते। और अगर मुस्लिम अगर बदमाशी करता है तो सारे मुस्लिम उसके विरोध में लिखते हैं। हजारों मुस्लिमों ने मेरे अकाउंट पर लिखा है कि बहन जी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और पहली मांग मुसलमानों ने करी, उसको फांसी होनी चाहिए। तब हम लोगों ने फांसी की बात की है, और सारे लोगों ने फांसी की मांग की है। तो जितना भी ये करते हैं, मुस्लिम करते हैं जब भी, तो मुस्लिम उनका साथ नहीं देते, उनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो वो अपराधी नहीं है। अगर जो अपराधी उसको सजा दो, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। लेकिन जातिवाद में जब भी अपराध होता है तब जातिवादी लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ पर जो घटना हुई, जो नागौर की घटना हुई, उसमें उन्होंने कहा कि भाई वो बहुत गरीब है, बेचारा है, बहुत दयनीय स्थिति है उसकी, और उसको कोई सजा ना दी जाए। तो उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर किसी ने बचाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। लेकिन मोमबत्ती लेके भी कोई न्याय निर्भागी तरह इस मामले में। देखिए, जब दलित की बेटी मरती है, वो देश की बेटी नहीं बन पाती, ये देश का दुर्भाग्य है। दलित की बेटी का क्या दोष है कि उसने एक ऐसी कोख से जन्म ले लिया कि जो तुमने व्यवस्था बनाई थी वो उसमें जन्म ले ली? उसका क्या दोष है? उसने क्या गुनाह किया? वो तो वैसे ही पैदा हुई थी, उसे क्या पता था कि वो ऐसी माँ की कोख से जन्म ले रही है जिसको आपने जातिवाद के नीचे दबा करके रखा था? वो तो वैसी पली बड़ी थी। लेकिन यहाँ जब दलित की बेटी पर अत्याचार होता है, वो दलित की रह जाती है, देश की बेटी नहीं होती। लेकिन दलित तो सबके लिए मोमबत्ती जलाते हैं, भीड़ों में चल देते हैं, सर्वजन की बात करते हैं, क्योंकि वो अम्बेडकरवाद को मानते हैं, क्योंकि वो संविधान को मानते हैं, क्योंकि वो इंसानियत को मानते हैं। वो आपका दर्द भी इतना ही समझते हैं जितना अपने दिल में दर्द होता है। वो आपके शरीर पर लगी खुरेचों के दर्द भी खुद पर महसूस करते हैं कि हाँ भाई, इसको भी दर्द हुआ होगा, क्योंकि ऐसा दर्द मुझे भी होता है। तो वो इसलिए सबके साथ खड़े होते हैं। कॉल आ रही है, और कॉल में वो लगातार कह रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, और तुम इन लोगों को जगाना बंद कर दो। अगर तुमने ये अपनी आवाज़ बंद नहीं करी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो कौन आदमी है? देखिए, मेरे पास जितने भी कॉल आए हैं, कभी कोई कहता है कि मैं रविंद्र ठाकुर बोल रहा हूँ, कभी कोई कहता है कि मैं जोगेंद्र पांडे बोल रहा हूँ, तिवारी बोल रहा हूँ, और मेरे खिलाफ जो भी एफआईआर कर गई है वो भी तिवारियों ने की है, मतलब शुद्ध ब्राह्मणों ने की है, चित पावन ब्राह्मणों ने की है, जो बड़े बड़े ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को। एफआईआर कहाँ हुई है? मेरे खिलाफ एफआईआर मुरादाबाद में हुई है, और अभी साइबर क्राइम में भी मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है। क्या आरोप लगाया है? क्या आरोप ये है कि मैं वो कहते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं। अच्छा। और धार्मिक भावनाओं के लिए हम जब पूछते हैं कि किस वजह से हुई है, तो उन्होंने कहा कि आपने सरस्वती के पिता का नाम क्यों पूछा, आपने सरस्वती के पति का नाम क्यों पूछा, आपने सरस्वती जी की डिग्रियां क्यों पूछी? तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं। आप मेरी डिग्री पूछ लीजिए, मेरी भावनाएं आहत नहीं होंगी। आप मेरे पति का नाम पूछ लीजिए, आप मेरे पिता का नाम पूछ लीजिए, मेरी भावनाएं आहत नहीं होंगी। उन्होंने आपको धमकी दिया, आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई उनके खिलाफ? हम लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अभी मैं कल भी प्रोग्राम में थी, कल इसकी कार्रवाई कराएंगे हम लोग। हालांकि हमने इंटरनेट पर डाल दिया है उसको, पुलिस को टैग करके। लेकिन बात यह है कि जब वो कराते हैं हमारे खिलाफ तो तुरंत पुलिस एक्टिव हो जाती है, लेकिन जब हम उनके खिलाफ कराते हैं तो पुलिस इसके लिए एक्टिव नहीं होती है। पुलिस मतलब सिस्टम में उनका साथ देती है, और इस सिस्टम में हमारा साथ देने की बजाय हमारे खिलाफ में ढूंढती है कि कमजोरी कहाँ है। इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं अभी आजकल? देखिए, इनसिक्योरिटी कैसे फील नहीं होगी? कोई कह रहा है कि आपको घर में घुसकर गोली मारूंगा, तू जहाँ है तू मुझे बता, मैं ढूंढ रहा हूँ, तेरे नंबर को ट्रेस कर रहा हूँ, और तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैं
तुझे मारकर फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। जो इस दीवानगी तक कह रहा है कि मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ, ये भी जानता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, तो वो मारने के इरादे से कह रहा है। और वो साफ साफ उसकी भाषा में आप देख रख सकते हैं। एक हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी है, हज़ारों आती हैं, लेकिन एक हमने रिकॉर्डिंग करके डाली भी ताकि पुलिस के पास एविडेंस दे सके हम कि हमें इस तरह की धमकियाँ आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम यूँ ही बोल रहे हैं, हमारे पास दिन भर बहुत सारे कॉल और मैसेज के जरिए आती हैं।